है गाइस, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दिस इज देवेंद्र हेड़ा और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आरआरबी एएलपी का नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ये नोटिस जो निकला है ये रियल है या फेक है, और भी जानकारी आपको कंप्लीटली आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपको देखने से भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे आज की डेट में। पूरा ऑल ओवर एक वीडियो है। बात कर रहा हूँ कि अगर ये रियल है तो आपके लिए जो डिटेलिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इवन आपका सिलेबस और कट ऑफ तक मैं यहाँ पर सैलरी पैकेज सब कुछ बता देने वाला हूँ इसी एक वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल मिस ना करें ये वीडियो और बिल्कुल इस लास्ट तक मेरे साथ में बने रहें। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसा धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेके आता रहता हूँ देने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आरआरबी एएलपी का नोटिस निकाला गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और जिसमें आपका जो नोटिस है इसका नंबर दिया गया है 1/2024। इसी के साथ में आपके लिए जो रिक्रूटमेंट एएलपी का दिया गया है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 19 फरवरी तक रहने वाला है। और भी क्या आपके लिए ओपनिंग कब से हो रही है तो मैं इंपॉर्टेंट डेट बताने वाला हूँ। और हाँ, बिल्कुल इन शॉर्ट आपके लिए मैंने एक पॉइंट आउट करते हुए पूरा PDF तैयार कर दिया है। चाहो तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। जिसमें ओपनिंग डेट की अगर बात करें तो 20 जनवरी है, क्लोजिंग डेट है तो 19 फरवरी तक। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पे लेवल 2 देखने को मिलता है। इनिशियल पे लेवल आपका 19,900 रहता है। और इसी के साथ मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको A1 देखने को मिलता है। एज ऑन आपका 1 जुलाई 2024 तक यहाँ पर आपको दिया गया है, 18 से 30 साल का दिया गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ये नोटिस आपके लिए फेक नहीं है, ये खुद मैंने पता किया है। और जो डिटेलिंग मैंने आपको दी है ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है, ये बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना शुरू कर दो तैयारी, क्योंकि अब आपके लिए समय बहुत कम बचने वाला है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 5,696 लगभग आपके 5700 वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ की गई है। और अभी भी अगर आपको ये लगता है कि यार वैकेंसी कम है, तो मैं बता दूं कि अभी भी कोशिशें जारी है कि और भी वैकेंसीज़ बढ़ सकती है। कोई डाउट नहीं है, बस आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छा चांस से मिस ना करें। तो जैसे कि हमने आपको बताया 5,696 पदों पर निकाली गई है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नोटिफिकेशन डेट निकाला गया है 18 जनवरी को ये रिलीज़ किया गया था। इसी के साथ में स्टार्टिंग डेट आपका 20 जनवरी है। एंड बात करें क्लोजिंग डेट जो है ये 19 फरवरी तक जाने वाला है। पेमेंट ऑफ फीस भी आपका 19 फरवरी दिया गया है। आरआरबी एएलपी का एडमिट कार्ड डाउनलोड और एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट अभी मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल आपको फर्दर क्वेरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। यहाँ पर हम आपको हर एक अपडेट देते रहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर अभी क्या है, बिल्कुल डिटेल नोटिस नहीं है, तो आपको अभी कंफर्म नहीं है कि भी हर जगह से कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बिल्कुल मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आगे जब भी होगा बिल्कुल आप डिस्कस करेंगे। तो ये 5,696 पदों के ऊपर वैकेंसी तो है ही, बिल्कुल कन्फर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म की तो यह फीस रहने वाला है, ये आपका 250 रुपये रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने बता ही दिया है, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 19 फरवरी तक बिल्कुल आपका क्लोज हो जाने वाला है। SC ST के लिए 250 रुपये मैंने बताया। एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इन सभी के लिए 250 रुपये है। एंड इसके अलावा जो आपका अदर्स हैं इनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन प्लस 10th ITI आपका होना चाहिए, जो कि NCVT या SCVT दोनों में से किसी से भी हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपके लिए जो ट्रेड है इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपने किया हो। जस्ट लाइक आपका आर्मर एंड कॉइल बाइंडर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, आपके इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल और व्हील राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, और जो कि आपका मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड टर्नर और वायरमैन, इनमें अगर आपने कर रखा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपने मैट्रिकुलेशन के साथ में आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप अगर कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा होल्डर एंड ITI होल्डर दोनों ही एप्लीकेबल हैं इस पद के लिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम जस्ट लाइक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट लियो ऑफ ITI, तो अगर जिन्होंने कर रखा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा होल्डर कंबाइंड हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में डिग्री इन इंजीनियरिंग डिस्क्रिमिनेशन अबव द ऑल्सो कैन अप्लाई, तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कंपटीशन होने वाला है वैसे तो यहाँ पर, तो डरना नहीं है, डट के तैयारी करो। पेपर तो हमारे ही डिसिप्लिन का लेने वाले हैं और जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जॉब ज़रूर लेके रहेंगे।
इसी के साथ में एज ऑन डेट आपको मैंने बताया 1 जुलाई 2024 तक का दिया गया, 18 से 30 साल तक का है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन और इनके लिए PWD है 10 साल आपको देखने को मिल ही जाता है। और इसी के साथ में RRB ALP फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो मांगे गए हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पर आपके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 देखने को मिलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिट ऑल स्टैंडर्ड्स आपको फिट करने ही पड़ेंगे। और इसी के साथ में विजन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपका डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लास विथ फोगिंग आपका होना चाहिए। और इसी के साथ में नॉट एक्सेप्टेबल +2D देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लास दिया गया है। तो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर लेना, चेकआउट कर लें अपना। एंड इसी के साथ में मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन ETC, ये सारे टेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है ही। RRB ALP का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपका CBT 1 CBT 2, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर, और इसी के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस आपसे रिक्वायर्ड है। द RRB ALP रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपको दी गई है। फर्स्ट आपको जो है rrbcdg.gov.in पर जाकर /other rrbphp.php इस लिंक पर जाकर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं RRB रीजनल वेबसाइट जो आपको दी गई होती है उससे भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अभी आपका शुरू होना बाकी है, जिसमें ALP 2024 नोटिफिकेशन है। रजिस्टर योरसेल्फ, आपको रजिस्टर करके पर्सनल डिटेल भर के आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में आगे की फॉर्म फिलिंग जो भी है वो सब करके आपको सबमिट करना होगा, OTP मिलेगा और इसको प्रोसेस करना होगा। एंड इसी के साथ में जब आप OTP डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे, इसके बाद में प्रोवाइड आपसे जो डिटेलिंग है एप्लीकेशन फॉर्म की वो सब मांगा जाएगा। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस आप सब कुछ फॉर्मेट करेंगे। एंड इसके बाद में उसका एक प्रिंट आउट रख लेना है सेव करके अपने पास में, फर्दर फ्यूचर में आपको काम आएगा। अब स्कैन कॉपी ऑफ JPG जो यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे मांगी जा सकती है, JPG 15 से 40 KB का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट के लिए जो है 50 से 100 KB तक का साइज़ आपसे रिक्वायर्ड होता है। आपके एग्जाम पैटर्न CBT 1 के लिए तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 75 क्वेश्चन जो है आपके मार्क्स का पेपर होने वाला है, और 75 क्वेश्चन कंप्लीट इन 60 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। और इसी के साथ में जो क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपसे पूछने वाले हैं। और करंट अफेयर्स जो है ये आपका इंडियन और इंटरनेशनल दोनों तक का होने वाला है। मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। 3 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा जो आपने गेन किया होगा। एंड इसी के साथ में RRB ALP एग्जाम पैटर्न जो है CBT 2 के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें कि आपका A पार्ट और B पार्ट दोनों आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सभी कुछ आपके लिए रिक्वायर्ड है। पार्ट B के अंदर बेस्ड ऑन रिलेवेंट ट्रेड जो रहने वाली है, बिल्कुल उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल ये जो मैंने आपको बताया है इन सभी के क्वेश्चन 100 मार्क्स भी 100 और 90 मिनट दिए गए हैं पार्ट A के लिए। एंड पार्ट B के लिए रिलेवेंट ट्रेड में 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। टोटल की बात करें तो 175 रहेगा, 3 नंबर का हो गया यहाँ पर, और 2.5 घंटे का आपका मिनट का पेपर हो जाने वाला है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको मेंशन कर दिया। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होने वाला है CBT 2, 2 एग्ज़ाम होंगे, कॉल फॉर द राउंड 3। यहाँ पर आपके लिए CBAT का टेस्ट होता है। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन बी प्रिपेयर्ड, तो आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपका CBAT का पेपर होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। बात करें RRB ALP सिलेबस CBT 1 के लिए तो देख सकते हैं जो कि आपके लिए सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट मैथमेटिक्स के लिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एंड इंटरेस्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन आने हैं। और इसी के साथ में जो आपके लिए परसेंटेज एंड एवरेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस का है, तो इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
इसके अलावा भी आपके सीरीज़, मिसिंग नंबर एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस के ऊपर और डिटेल में क्या पूछा जाता है तो उसके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा और कम से कम मैं यहाँ पर 500 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आपको बिल्कुल इस चीज़ को पूरा करने में हमारी हेल्प करनी है। बिल्कुल मैं आपके लिए डेफिनेटली जैसा आप वीडियो चाहते हैं बिल्कुल वैसा लेके आऊँगा, प्रॉमिस है आपसे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ्स, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर डेट आपका सीबीटी 1 जैसा होता है, बिल्कुल वैसा पूछा जाएगा, ठीक है। एंड जिसमें कि आपके लिए यहाँ पर जो दिया गया है सीबीटी 2 के लिए रिलेवेंट ट्रेड से पूछा जाएगा, तो जो आपका सिमिलर 1 है सीबीटी 1 की तरह बिल्कुल आपका नॉन टेक्निकल तो रहने वाला है। जबकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अगर आप हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंडिया, रोल्स केबल, ट्रांसफर्स एंड 3 फेज मोटर सिस्टम एंड लाइट मैग्नेटिज्म और फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड सिंगल फेज मोटर, स्विचेस, प्लग एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आपका ट्रांजिस्टर एंड आपका डाइज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रोबोटिक्स, रेडियो कम्युनिकेशन एंड सिस्टम और सैटेलाइट मीटर्स एंड कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। बात करें ऑटोमोबाइल की तो मशीन डिज़ाइन, सिस्टम थ्योरी, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल अप्लाइंग मोशन एंड द पावर प्लांट, टरबाइन एंड बॉयलर एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी है, जिसमें कि डायमेंशंस, हीट इंजन, टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, काइनेटिक थ्योरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेटल हैंडलिंग, मेट्रोलॉजी एंड आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एनर्जी मटेरियल्स, एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे मैकेनिकल के पूछे जाते हैं। एएलपी सैलरी क्या रहती है, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, अब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, जिसमें कि आपका 19,900 तो इनिशियल रहता ही है, जिससे कि आपका बिटवीन रेंज आपका कब तक कितना हो जाता है, 25,000 से लेकर 35,000 तक आपका सैलरी चला ही जाता है। चलो थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा अलॉन्ग विद आपको एम्प्लॉइज जो अलाउंस है, बेनिफिट्स है, जिसमें डीए, एचआरए और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको पे स्केल 19,900 है, ग्रेड पे आपका 1900 रहता है, डियरनेस अलाउंस जो है 10,752, हाउस रेंट एचआरए जो है 1,005 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 828 रुपये, ड्यूटी नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको 387 रुपये, रनिंग ऑल 6,050, ग्रोस पे आपका 26,752 और नेट ड्यूरेशन डिडक्शन जो रहेगा 1,848 रुपये आपको देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है। नेट सैलरी की अगर बात करें तो 24,904 रुपये यानी कि 25,000 रुपये तक आपका साथ में सैलरी यानी पर्क्स बेनिफिट्स जो देखने को मिलता है। बेसिक पे आपका 7th पे कमीशन का मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में डीएनएस अलाउंस जो डीए है आपको मिल जाता है, हाउस रेंट मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ है, मेडिकल फिटनेस है, बेनिफिट्स है और लीव एंड हॉलीडेज भी आपको मिलती है। इसी के साथ में आपका पेंशन एंड ग्रेजुइटी मिलती है और आपके लिए रेलवे पासेस और कंसेशन भी मिलते हैं, इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, तो मतलब बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, प्रीवियस कट ऑफ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और मैं बता दूँ कि आपकी लास्ट वैकेंसी 2018 के एग्जाम की हमने प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक लाइक जरूर कर दें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो अहमदाबाद की जो जनरल की गई थी वो थी आपका 43.47, अजमेर की आपका 53.13, अजमेर की जनरल की बात कर रहा हूँ, पूरा PDF ऐसे आपको मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आपके हिसाब से। और इसी के साथ में आपके इलाहाबाद के लिए 42.75 और बेंगलोर के लिए 45.46, भुवनेश्वर के लिए 40 और चेन्नई के लिए 51.65 और इसी के साथ में चेन्नई की 47.93, गुवाहाटी की 40.92 और जो कि जम्मू एंड कश्मीर की 40 और कोलकाता की 43.85 गई थी हाई।
अब बात करते हैं आपके स्टेज 2 की, जिसमें अहमदाबाद की गई थी 69.44, इलाहाबाद एनसीआर की 75.19, इलाहाबाद नॉर्थ रीजन की जिसमें कि 75.04, बैंगलोर की 72.64, भोपाल डब्ल्यूसीआर की 76.74, भोपाल वेस्ट रीजन की आपके 75.27, भुवनेश्वर की 72.49, बिलासपुर एसईसीआर जो कि 73.56, बिलासपुर सीआर सेंट्रल रीजन जो कि 72.46, चंडीगढ़ की 73.85 एंड चेन्नई की 72.26, गुवाहाटी की जो कि 66.90 ये गई है। और इसी के साथ में आपका जम्मू एंड कश्मीर की 67.18। तो ये थी आपको कंप्लीट डिटेलिंग आज की इस वीडियो के अंदर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में। और भी कोई कमेंट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे देता रहता हूँ। और इसी के साथ में मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।